और मेरी तरफ से सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। परिवार, मैं बहुत खुश हूँ। इस मिनिस्ट्री के दौरान परमेश्वर में बहुत सी गवाहियाँ सुना रहे हैं। मुझे बहुत से लोग अपनी गवाहियों को दे रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा जो उनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया और वचनों के द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर जो काम कर रहे हैं उसकी गवाहियाँ मुझे परमेश्वर दे रहा है उन लोगों के द्वारा जिनके जीवन के अंदर प्रभु काम कर रहा है। मैं जानता हूँ कलीसिया, जितने लोग यहाँ से सुनते हैं उस सुनने के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन के अंदर, उनके शरीर के अंदर दुर्बलताएं और जो गिरावट है उसे दूर करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी ये मिनिस्ट्री परमेश्वर किसी योग्य अपने लिए समझता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कलीसिया, मैं बताना चाहता हूँ जो हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया था, विश्वास की सीरीज को स्टार्ट किया था, उस सीरीज का जो पहला टॉपिक था बाइबल के अनुसार विश्वास क्या है, उसको हम कवर कर चुके हैं। यदि आप उस विश्वास के बारे में बाइबल क्या कहती है यदि आपने नहीं सुना, नहीं जाना है, तो हमारे इसी चैनल में, यूट्यूब चैनल में, हमारे चर्च की मिनिस्ट्री के चैनल में आप जाकर उस टॉपिक को आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं विश्वास के बारे में बाइबल क्या कहती है। आज के संडे हम क्या कर रहे हैं, उसी सीरीज के दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे और हम पूरा हफ्ता इसी टॉपिक में और सुनकर उस पर चलेंगे। और जो टॉपिक है, मैं अपना विश्वास कैसे बढ़ा सकता हूँ। कलीसिया, आए हम प्रार्थना करें इस टॉपिक के लिए, इस विषय के लिए प्रभु ने जो हमें दिया, मैं अपना विश्वास कैसे बढ़ा सकता हूँ। आज हम जो भी सीखे, आज जो भी हम करें, आज जो हम सुने, उस पर हम क्या करें, मनन करके चल नहीं पाए। आए कलीसिया, आप जहाँ पर भी बैठे हैं, जिस जगह पर भी हैं, आप अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा, तुम इस सेवा को परमेश्वर जो आपने हमारी इस सेवा को स्टार्ट किया, खुदा हम इतने योग्य नहीं थे मेरे खुदा, पर तूने हमें योग्य समझा मेरे खुदा, और तुम इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर। और प्रभु, काफी इस मिनिस्ट्री के द्वारा मेरे खुदा, इस नई जर्नी में मैं बड़ी गवाहियों को सुन रहा हूँ प्रभु। स्टार्टिंग में मेरे खुदा तो हमारे हाथ पकड़ कर चल रहा है खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं उन लोगों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ खुदा, जो लोग हमारी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े है और इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर गवाहियां दे रहे प्रभु, जिन वचनों को सुनते हैं मेरे खुदा, उनके जीवन सेम ना रहे मेरे खुदा। प्रभु, जिस जीवन में रहकर ये सुन रहे हैं इस वचन के द्वारा, हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा, प्रभु तेरा अनुग्रह और तेरी सामर्थ उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके लोगों पर, उनके बच्चों पर उतरने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा उनके जीवन को चेंज कर दे, आपकी पवित्र आत्मा उनके जीवन को बदल के रख दे। आपका वचन मेरे खुदा, और प्रभु उनके मनों को बदल दे मेरे खुदा। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जो हम सीखते हैं वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से, और प्रभु मैं कह नहीं पाऊँ तेरे लोगों को। और परमेश्वर, जो लोग सुनते हैं इस वीडियो को, रिकॉर्डिंग वीडियो को, या ऑनलाइन ऑफलाइन जो बैठे मेरे खुदा, उनके कानों को खोल दे मेरे खुदा, ताकि तेरे वचनों को सुनने वाले बने। आज का जो टॉपिक प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु ये टॉपिक मैं आपसे सीखा हूं और परमेश्वर आपके वचनों से सीखा हूं, वो ही मैं सिखाऊं प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात करे प्रभु आपके लोगों से। मैं धन्यवाद करता हूं। इस टॉपिक के द्वारा भी बड़ी गवाहियों को सुनूंगा, और प्रभु आज के सभा के द्वारा मैं बड़े लोगों के जीवन के अंदर चेंज को देखूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं हर एक तेरी भलाई के लिए जो मुझ पर हुई है, सेवा पर हुई है, और जो सुनने वाले उन लोगों पर हुई है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। सो कलीसिया, मैं बहुत खुश हूँ। आज फिर प्रभु ने मुझे आपके बीच में खड़ा किया, और परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपको इस टॉपिक के बारे में सिखा सकूं। क्योंकि हमने जो पहला टॉपिक कवर किया उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे बड़ी गवाहियों को, बहुत सारे, ढेर सारे गवाहियों को मैं फोन के द्वारा सुन पाया। मुझे कॉल करके, हमारी मिनिस्ट्री के उस नंबर पे कॉल करके उन्होंने मुझे बताया कि आपके वचन के द्वारा ऐसे ऐसे काम हमारे
जीवन में हो रहे हैं। मैं जानता हूं कलीसिया जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धैर्य के साथ सुन रहे हैं, वे खाली हाथ नहीं जाएंगे। मैंने शुरुआत से इस कलीसिया के जो कलीसिया हमारे साथ जुड़े उनको मैंने पहले ही वादा किया, क्योंकि परमेश्वर जो वादा करता है उसे भूलता नहीं है। और परमेश्वर ने जो वादा इस कलीसिया के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ किया, वो आपके साथ भी है जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। मैं फिर बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो यह याद रखिए कि इस कलीसिया के द्वारा आपके जीवन में बड़े काम होने वाले हैं। इस वचनों के द्वारा, इस संगति के द्वारा, आराधनाओं के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, वचनों के द्वारा आपका जीवन पहले से बदल जाएगा। आपका जीवन नीचे से ऊपर उठ जाएगा। आपका जीवन और आपका घर चट्टान पर बन जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपका वादा इनके जीवन में पूरा हो। आप यदि पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को आप क्या करें, आने वाले हर एक वीडियो के लिए और हमारे साथ चलने के लिए, हमारी इस कलीसिया के साथ जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो, हर एक सभाएं, हर एक चीज आपको पहले देखने को मिले, पहले सुनने को मिले, ताकि परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करे। मुझे यकीन है हमारे पहले जो सेशन हुआ, आराधना का जो सेशन हुआ, जो आराधना का पोर्शन है, वो आपको जरूर बड़ी गवाहियों को लेकर आएगा। आत्मा आपसे बात करेगी उसके द्वारा और वचन भी इसी प्रकार आपसे बात करेगा। आज जो टॉपिक है कलीसिया, मैं उसमें आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं अपना विश्वास कैसे बढ़ा सकता हूं? यदि आप ये सोच रहे हैं कलीसिया कि आपका विश्वास वैसा ही है जैसा आप पहली बार प्रभु में आए थे, आपका विश्वास उससे ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, कुछ सोच समझ नहीं पा रहा है, इतने समय बीतने के बाद, इतने साल बीतने के बाद फिर भी आप ये सोचते हैं मेरे विश्वास के द्वारा अद्भुत काम क्यों नहीं हो रहे, मेरे विश्वास के द्वारा मैं वो चीज क्यों नहीं देख पा रहा हूं, मैं वो चीज मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं विश्वास तो करता हूं पर मेरे जीवन में वो काम हो ही नहीं रहे। मैं कलीसिया कहना चाहता हूं लोगों के लिए, आज के वचन आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। कोई है जो मुझे सुन रहा है, ये कह सकता है ये वचन मेरे जीवन को, मेरे विश्वास को नीचे से ऊपर उठा कर रखेगा, मेरे विश्वास को, मेरे जीवन को चट्टान पर स्थिर करेगा। कोई मुझे सुन रहा है, ये कह सकता है ये वचन मेरे जीवन में फल लेकर आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए एक वचन को पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो और उसका 10 अध्याय, उसका 17 वचन को पढ़े। यदि आपके हाथ में बाइबल है प्लीज इसको पढ़े और मैं आपके लिए यहां से पढ़ूंगा। रोमियो उसका 10 अध्याय, उसका 17 वचन। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रियो कलीसिया, चौकस हो जाइए, सावधान हो जाइए। क्या आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे? क्या आप कलीसिया में जाते हैं, संगति में बैठते हैं, प्रभु के वचन को देखते हैं और आपके जो पास्टर्स हैं, आपके जो अगुआ हैं, वो वहां से स्टेज से, प्रभु के स्थान से आपको सिखाए जा रहे, वचन बताए जा रहे, पर आपका विश्वास वैसा का वैसा ही है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कलीसिया, गड़बड़ आगे से नहीं है, आपके अगुए की तरफ से नहीं है, टीचर की ओर से नहीं है, आपके सिखाने वालों की ओर से नहीं है, वचन के शिक्षकों की ओर से नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, गड़बड़ हमारे कानों में है, आपके कानों में है। कलीसिया, मैं कहना चाहता हूं आपके कान उस जगह पर नहीं है जिस जगह पर होने चाहिए। सबसे जरूरी बात एक मसीह व्यक्ति की या मसीह महिला की जो होनी चाहिए, उसके कान, आंख, उसका मन और उसकी आत्मा और उसका बॉडी उस जगह पे होनी चाहिए जिस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति है। मैं ये सोच के कह रहा, फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं, सुन लीजिए। एक मसीही व्यक्ति के जीवन के लिए, एक मसीही व्यक्ति का
कान, आंखें, उसका मन, उसका आत्मा और उसका शरीर उसी जगह होना चाहिए जिस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति है। आपका विश्वास यदि बढ़ नहीं रहा कलीसिया, आपका विश्वास यदि घटी में है, आपका विश्वास वो काम नहीं कर पा रहा जो करना चाहिए, आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा, इसका मतलब कलीसिया कुछ तो गड़बड़ है। आपका कान उस जगह पर नहीं है, आपका कान उस वचन को नहीं सुन पा रहा है जो वचन आपके जीवन में विश्वास उत्पन्न करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, छोटे बच्चे को जब आप पालते उसे केयर करते, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ये कहे कि मेरा बच्चा तो बिना केयर करे बड़ा हो गया। कोई ऐसा मेरा सुनने वाला यदि इस कलीसिया में जुड़ा हुआ है, यदि ऑनलाइन जुड़ा हुआ है या ये वीडियो देख रहा है, कोई ऐसा है कह सकता है कि मेरा बच्चा तो बिना केयर करे, बिना पाले, बिना पोषे करके वो बड़ा हो गया। कोई भी नहीं है कलीसिया ऐसा, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि छोटे बच्चे को केयर करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, उसे टाइम टू टाइम उसे क्या करना, देखना पड़ता है, उसे खिलाना पड़ता है, उसे नहलाना पड़ता है और उसका ध्यान रखना पड़ता है। आप जब कलीसिया में विश्वास के साथ पहली बार आए, अब कोई बड़े पाले पोसे बच्चे नहीं थे, आप विश्वास में एक छोटे बच्चे के समान थे। मैं आपको कह रहा हूं, आपका विश्वास को, आपका जो एक विश्वास है छोटे बच्चे के समान है, तो उसे केयर करना पड़ेगा, उसे जिस चीज की जरूरत है उसको देना पड़ेगा, जिससे आपका विश्वास बढ़ सके उस चीज का आपको ढूंढना पड़ेगा। वो बाइबल में आज मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। मैं फिर कहता हूं, जिसके कान है वो सुन ले। हाँ, कहीं सुना हुआ है, पुराने विश्वासी कह रहे ये तो यीशु मसीह हमेशा अपने दृष्टांत में कहते थे, जिसके कान है वे सुन ले। और रोमियो की पत्री भी इसी प्रकार कह रही है 10 अध्याय के 17 वचन में, विश्वास सुनने से, और सुनना क्या है, मसीह का वचन। आप कलीसिया में जाते जाते 10 साल हो रहे हैं, 5 साल हो रहे हैं, 15 साल हो रहे हैं, 70 साल हो रहे हैं, पर आपका विश्वास वैसा ही है जैसे कि छोटे बच्चे का होता है, जिसका केयर करना पड़ रहा है, पास्टर को उसे संभालना पड़ रहा है। यही है क्योंकि उनके आत्मिक कान बंद है, स्पिरिचुअली ईयर बंद है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यदि आपके विश्वास को बढ़ाना है, आत्मिक कान को खोलना पड़ेगा, आत्मिक कानों को खोलना पड़ेगा। आप इस विश्वास इस स्थल पर देखना चाहते हैं, यहां से यहां पर देखना चाहते हैं, तो आपको आत्मिक कान खोलना पड़ेगा, आपको आत्मिक कान खोलना पड़ेगा, बिल्कुल खोलना पड़ेगा, तभी आपका विश्वास यहां बढ़ेगा। आपका जो चर्च में चलने वाला वचन, यूट्यूब पर सुनने वाले वचन आप सुनते तो है, पर आत्मिक कान उसको सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बहरे हैं, अभी तक वो खुले हुए नहीं है, बंद है, बंद कर रखे हैं, ऐसे बंद कर रखे हैं। मैं आपको कहता हूं, अभी समय आ चुका है, यदि सुनने वाले लोग आज ऐसे करें अपने आत्मिक के कान को। मैं कह रहा हूं, एक वचन मैं फिर पढ़ता हूं, रोमियोस का 10:17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रियो, आपका विश्वास यदि मसीह के वचन को सुनने से बढ़ता है, इसका मतलब यह है आप सुन तो रहे हैं पर विश्वास बढ़ नहीं रहा। इसका मतलब आपका आत्मिक कान नहीं सुन पा रहा। आपके आत्मिक कान जब सुनेगा, स्पिरिचुअली वर्ल्ड में जो कार्य होगा, जो परिवर्तन आएगा, वो वचनों के द्वारा ही आएगा कलीसिया, वो वचनों के द्वारा ही आएगा। आप बैठे हुए यदि सुन रहे हैं, आपके स्पिरिचुअली वर्ल्ड में, उस जगहों में परिवर्तन चाहिए, विश्वास में बढ़ना है, तो आपको अपने आत्मिक कान को खोलना पड़ेगा। कैसे? एक सवाल, मैं एक मिशनरी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। वे अपने जीवन में कुछ 2 बातों को
फॉलो किया, पूरे जीवन 2 बातों को फॉलो किया, एक सिद्धांत बनाया। डेविड लिविंगस्टोन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। डेविड लिविंगस्टोन अपने जीवन में जब उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया, विश्वास किया, आत्मिक के कान खोलकर उनके वचनों को सुना और फॉलो किया, तब वो जाकर एक मिशनरी के रूप में अफ्रीका गए और अफ्रीका में जाकर प्रभु के वचनों को पहुंचाया, सुनाया। वो लिखते हैं, विदाउट क्राइस्ट नॉट वन स्टेप, विद हिम एनीवेयर। इसका मतलब यह है, मसीह के बिना एक कदम भी नहीं, मसीह के साथ कहीं भी। ये वचन लेकर आता है, ये विश्वास वचन सुनने से आएगा, क्योंकि यही कहता है हमेशा यीशु की उपस्थिति में जीना सीखे। आप जब आत्मिक कान को खोलते हैं, यानी इन 2 चीजों को फॉलो करते हैं, मसीह के बिना कहीं भी नहीं, मसीह के साथ कहीं भी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपके लिए फिर एक बार कहना चाहता हूं, मसीह के बिना कहीं भी नहीं, मसीह के साथ कहीं भी। डेविड लिविंगस्टोन जानते थे, बिना यीशु के वचन के द्वारा मैं कहीं पर भी नहीं जा सकता, बिना यीशु के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसने कहा हमेशा यीशु की उपस्थिति में जीना सीखे। वो तभी होगा जब आपके आत्मिक कान खुलेंगे और वचन आत्मा ग्रहण करेगा। हर एक मसीह जीवन का दौर इसीलिए है कि उसे दूसरी मृत्यु को उठाना ना पड़े, और दूसरी मृत्यु होगी आत्मा की। हर एक चीज आप आत्मा के लिए तैयार कर रहे हैं, तो वचन आत्मा के लिए क्यों नहीं सुन पा रहे हैं आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप ये कार्य करेंगे कि मसीह के बिना कहीं भी नहीं और मसीह के साथ कहीं भी, हमेशा यीशु की उपस्थिति में जीना सीखेंगे, तो इसका मतलब यह है कि तब आपके आत्मिक कान खुल चुके हैं, आत्मिक कान खुल चुके हैं। विश्वास तभी होगा, तभी बढ़ेगा जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने लगेंगे। जब आप सुनेंगे, अंदर ही अंदर आपके जीवन की घटनाओं को वो वचन बदलता रहेगा, और आप कहेंगे मैं जिसकी उपस्थिति में हूं, मैं जिसके अनुग्रह में हूं, मैं जिसके शरण में हूं, मैं जिसकी छाया में हूं, वो परम प्रधान परमेश्वर मेरी और है। समझ रहे? ये वचन लेकर आता है। जैसे मैं बोला इस कलीसिया को जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनको बोला, जब हमने स्टार्ट किया, पहली वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया ऑनलाइन ऑफलाइन कलीसिया के लिए, मैंने बोला इस कलीसिया के द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएंगे, इस कलीसिया के द्वारा बहुत से लोग सही मेथड में आएंगे, सही तरीके से चलने लगेंगे। मैं गवाहियां सुन रहा हूं, आपके जीवन से भी मैं गवाही सुनूंगा। मेरी बहन, मेरे भाई, यदि आप मेरे को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, आपने मुझे गवाही दी। आमीन, हालेलुया। ये विश्वास कहलाता है, ये विश्वास कहलाता, और कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं सुन रहा हूं आपकी वो मरी हुई जगह, वो मरी हुई अवस्था, उसमें श्वास आ चुकी है। आमीन, हालेलुया। उसमें जीवन आ चुका है। ये हालेलुया कलीसिया मैं ऐसा देख रहा हूं। कहे आप, कहे घोषणा करे, प्रभु ऐसा हो नहीं पा रहा है मेरे जीवन में, ऐसा हो रहा है कलीसिया। मैं देख रहा हूं, आप भी देखिए, क्योंकि मैंने अपने आत्मिक कानों को खोला और उन वचनों को सीखा, और परमेश्वर वही काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है जहां उम्मीद नहीं रहती, हालेलुया, हम मनुष्य वहां काम करते हैं जहां हमें 1% चांस लगता है कि यहाँ पर कुछ तो हो जाएगा। हम मनुष्य की सोच ऐसी है, हम वहां अपने पैसों को लगाएंगे जहां से हमें लगेगा 1% तो चांस है, 2% तो चांस
चांस है, 50% तो चांस है, 49% तो चांस है। मैं आपको कहता हूं यीशु मसीह वहां काम करता है जहां 0% भी चांस नहीं होता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कलीसिया। हमारा परमेश्वर अलग है ना, और उस अलगता में उसने जो वचन को दिया वो भी अलग है, और मरे हुए विश्वास में वो श्वास फूकने वाला परमेश्वर है, और वो मरे हुए जीवन में श्वास फूकने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो वचनों के द्वारा लाजर को मरे हुए में से उठा सकता है। वो परमेश्वर है जो कहकर गया है मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो परमेश्वर है जो कहकर गया है मैं फिर आऊंगा। और आज हमारी बारी है कि हम आत्मा के कानों को खोलकर कहे खुदा तेरे वचन ने मुझे बदला है। हालेलुया, अलगता में हमें चलना है। कौन ऐसा है जो संसार से प्रेम कर कहता है मैं यीशु से भी प्रेम करता। कौन ऐसा है जो वचन को भी सुनकर कहता है कि मैं उस संसार की बातों को भी सुनता हूं। क्योंकि उसने कहा एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। दास 2 स्वामियों की सेवा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद करता हूं, उसने ये हमें बताया। हम शरीर की अभिलाषा में मरे हुए हैं और आत्मा में जिलाए गए हैं, क्योंकि ये शरीर तो एक बार नाश होगा, पर जब हमारी आत्मा है वो जीवित और अमर कहलाएगी। उसी आत्मा के लिए आप लड़े, उसी आत्मा के लिए आप भागे, उसी आत्मा को उस परमेश्वर से मिलाने के लिए भागे। अपने आत्मिक खान को खोलने के लिए 2 कार्य बताता हूं। डेविड लिविंगस्टोन कहता वो करना चालू करें। मसीह के बिना कहीं भी नहीं। आप उसके वचन के बिना कहीं नहीं जा सकते। शुरुआत वचन से कर सुनना और पढ़ना चालू करिए। उसके वचन जितना आप सुनेंगे, बहुत से प्रभु के दास हैं, बहुत प्रभु के दास हैं जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के बिना कुछ भी नहीं किया। और अभी कुछ और भी ऐसे लोग हैं मसीह में जो उठते हैं और अपने काम में निकल जाते हैं, खाते हैं और अपने कार्य में लग जाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वचन के बिना अपने जीवन को स्टार्ट नहीं करते। आपका वचन जो आप सुनते हैं वो ही आपके विश्वास को बढ़ाता है, वो ही आपके विश्वास को यहां पहुंचाता है और वो कार्य करके दिखाता है जिसकी उम्मीद नहीं है ना? वो कार्य करके दिखाता है जिसको आपने कभी सोचा नहीं है। मैं फिर कहता हूं, हमेशा यीशु की उपस्थिति के में रहना सीखें। वो तब हो सकता है जब आपके जीवन में वचन हो। आप कलीसिया में जाते हैं, आप संगति में बैठते हैं, कोर्टिस मीटिंग में जाते हैं, घरों की प्रार्थनाओं में जाते हैं, घर की कलीसिया में जाते हैं, बड़े बड़े कन्वेंशन में जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप सिर्फ उसकी चांद चौकनी देखने जा रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं तो आप सिर्फ उसके आराधना को महसूस करने, उसके म्यूजिक को, बैकग्राउंड म्यूजिक को महसूस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप गलत कर रहे हैं। आप गलत दिशाओं में भाग रहे हैं। आराधना अपनी जगह है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स अपनी जगह है, पर वचन उससे ऊपर है, उससे ऊपर। मैं फिर कह रहा हूं, जब कुछ नहीं था तब वचन आया है? जब कुछ भी नहीं था इस धरती पर आप और मैं अब चल रहे हैं, तब जब कुछ नहीं था वचन आया। जब आपके विश्वास में भी कुछ भी नहीं है तब भी वचन आएगा और विश्वास यहां पहुंचाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं एक बार यीशु मसीह की बात आपको कहता हूं, जिसके कान हैं वे सुन ली, जिसके कान हैं वे सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।
वचन सुनना चालू करें, वचन में बने रहने में चालू हो जाए, वचन में जीना चालू करें। वचन ही उसकी उपस्थिति लेकर आता है, वचन ही विश्वास में बढ़ाता है, वचन ही हमें उन गवाहियों को सुनाता है जो गवाही कोई और नहीं दे सकता। वचन, सिर्फ वचन और कोई नहीं। प्रार्थना अपनी जगह है। आप कहेंगे अरे प्रार्थना भी तो करता है। हाँ, ऑफ कोर्स प्रार्थना कर सकता है, पर वचन जब तक उस प्रार्थना के अंदर ना हो तो प्रार्थना भी हमारी एक खोखली जांच है। बस वचन उसमें प्रभाव लाता है, वचन उसमें जान लेकर आता है, वचन उसमें श्वास फूंकता है, वचन उसमें सामर्थ्य लेकर आता है, तो जाकर कार्य होता है, तो जाकर काम होता है। कलीसिया, मुझे सुनने वाले, मैं एक भाई को महसूस कर रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे उसके बारे में बता रहा है। मेरे भाई, यदि आप ये उम्मीद छोड़ चुके हैं कि आपके विश्वास के द्वारा कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ही से प्रभु काम कराएगा। आपका विश्वास वो चीजें करके दिखाएगा जो कभी आपने उम्मीद नहीं करी। मेरी बहन, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। वचन सुनना चालू करें, वचन सुनना चालू करें। मेरी बहन, बहुत सी कठिनाइयां, बहुत से विरोध, बहुत सी बीमारियां तुझे गिराएगी। वचन तुझे खड़ा करेगा, वचन तुझे साफ करेगा, वचन तुझे फिर से बनाएगा, वचन फिर से तुझे ऐसी सामर्थ के साथ खड़े करेगा, कोई तुझे फिर नहीं गिरा पाएगा। मुझे सुनने वाला वो परिवार, उसके जीवन में यदि वचन की घटी है, वचन आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए वचन को सुनना चालू करें, वचन को पढ़ना चालू करें। और वो क्या? केवल मसीह का वचन, केवल पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल का वचन सुनना चालू करें। जब मसीह का वचन आपके कान में होगा, जब आत्मिक स्पिरिचुअली वर्ल्ड में जब आत्मिक वचन काम करेगा, मैं कह रहा हूं संसार की कितनी भी चीखें, कितने भी दुख की बातें, कितनी भी वो परेशानियों की बातें, कलेश की बातें आपको हिला नहीं सकेगी, आपको उस वचन से गिरा नहीं सकेगी। प्रभु कहता ना है, हे अल्पविश्वासियों, वचन की घटी रखने वालों, हे विश्वास की घटी रखने वालों, आज आप अपने आत्मिक कानों को खोल दीजिए। इन दो चीजों में चलिए। मैं पर्सनली इसे जो मिशनरी भाई हैं डेविड लिविंगस्टोन से प्रभावित हुआ। मैं आपको भी एक सलाह देना चाहता हूं। मेरे सुनने वाले लोग, मेरे प्रियो, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। आपके जीवन ये दो तरीके से बनाइए। पहला तो आप परमेश्वर की वचन की उपस्थिति में रहना सीखिए, है ना। मत्ती उसका 28:20 कहता है, देखो जगत के अंत तक संग हूं। आपके संग रहने के लिए वादा किया। वो कैसे? वचन आपको देकर किया है। जब यहां होगा, वचन यहां उतर जाएगा, यहां उतर जाएगा, यहां होगा, है ना, फिर यहां से निकलेगा। और वो वचन जो यीशु के मुंह से निकलता था, हर एक काम को करके आता था, फिर आपके मुंह से निकलेगा, वो भी काम करके आएगा। प्रयोग, मैं आपको इसी टॉपिक के द्वारा यही एक मैसेज को देना चाहता हूं। आप अपने विश्वास को इसी प्रकार बढ़ा सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि परमेश्वर उस दूसरे रास्ते को उसमें लिखता, मैं आपको बताता। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि ये विश्वास कामों में दिखेगा, कार्यों में दिखेगा, बहुत 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 ज्यादा अद्भुत कार्यों दिखाएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। धन्यवाद करता प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों के लिए जो लोग आज
मुझे सुन रहे हैं, इस मिनिस्ट्री में, इस जर्नी में साथ चल रहे हैं। मैं चाहता हूं उनकी जगहों में नए परिवर्तन देखे, वो अपने विश्वास को इस जगह पर ऊंचे पर लेके जाए, अपने आत्मिक उस जीवन में, उस आत्मिक जगहों पर प्रभु अपने कानों को खोले और तेरे वचनों को सुनना चालू करे। हमेशा यीशु मसीह आपने अपने दृष्टांत में कहा और हम पढ़ते भी हैं, जिसके कान है वे सुन ले। आज मैं फिर इनको कहता हूं, कलीसिया जिसके कान है वे सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? वो समय चला गया, एक भेड़ चाल चलने वाला समय चला गया। हम उस बब्बर शेर के बच्चे हैं, उस सिंहासन पे उस विराजमान परमेश्वर के संतान हैं। अब हमारे मुख से वो वचन कार्य करेगा, वो काम करेगा। मैं सुनने वाले उन सभी लोगों को आज घोषणा करता हूं, उनके ऊपर उनकी आत्मिक के कान खुल जाए, वचन को सुनने वाले, फॉलो करने वाले बन जाए और वचन उनके द्वारा काम करे। उनकी मरी हुई अवस्था यीशु के नाम से श्वास फूकना, यीशु नासर के नाम के अंदर सांस आए। प्रभु वो विश्वास की घटी अब ना दिखे इनके जीवन में, और मैं इनके जीवन से, इनके मुख से मैं गवाही को सुन रहा हूं, इनके मुख से मैं गवाही को सुन रहा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं हर एक उस बात के लिए जो आपने अब इनके जीवन में कर दिया है। मैं फिर धन्यवाद करता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। कलीसिया में एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं, आप इस जर्नी में मेरे साथ हैं और परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा आपको ऊंचे पे रखेगा। और मैं उन नए लोगों से कहना चाहता हूं जो आप इस कलीसिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्लीज इस वीडियो को आप क्या करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली सारी वीडियोस को आप देख पाए। और हमारे कुछ और आईडीज हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, आप उसको भी जाकर फॉलो कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियोस और अपडेट आपको मिलता रहे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं आपके मुख से नई गवाही को सुनने वाला हूं, यीशु के नाम में, आमीन आमीन।